नमस्कार। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रांची यूनिवर्सिटी कुछ ही दिन के अंदर में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम लेने वाली है और बहुत कोई ये भी नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है, किस पैटर्न में उनका क्वेश्चंस आएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास जैसे कि अभी PDF में खोल के रखा हूँ मैथमेटिक्स का MJ1 का। उसमें आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी 20 मार्क्स का इंटरनल और 5 मार्क्स का अटेंडेंस। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो 75 मार्क्स का जो हमारी एग्ज़ाम होगा वो किस बेसिस पे होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है, किस तरह से बनाना है कि हम लोग मैक्सिमम नंबर उठा पाएँ। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे PDF एक खुला हुआ है और PDF में आप लोग को दिख रहा होगा मेजर कोर्स MJ1। मैं इसमें आप लोग को मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं MJ1 के बारे में बता रहा हूँ। और तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंड सेम एग्जामिनेशन ESE 75 मार्क्स। तो इसमें हमारा किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, चलिए अब हम लोग जानते हैं। देयर विल बी 2 ग्रुप्स of questions. Group A is compulsory, which will contain 3 questions. Question number 1 will very short type answer containing of 5 questions of 1 marks each. यानी हम लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रुप 1 है वो उस ग्रुप A है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन लोगों को बनाना हम लोग को कंपलसरी है और उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेगा और उसमें 5 क्वेश्चंस रहेगा। कितने नंबर के? 1 नंबर के। अब आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 5 मार्क्स। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो हमारा 5 मार्क्स का रहेगा। तो यानी हम लोग के इधर अगर हम बनाते हैं तो हम लोग का कितना मार्क्स आ जाएगा? आपका इधर से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यानी 5 और 5 यानी 10, यानी 10 + 5 = 15 मार्क्स। यानी हमारा ग्रुप A से 15 मार्क्स हमारा आ गया। आगे क्या बोलता है? ग्रुप B विल बी कंटेन डिस्क्रिप्टिव टाइप 6 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच एनी 4 आर टू आंसर। यानी यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है कि जो ग्रुप B रहेगा वो टोटल 6 क्वेश्चंस रहेगा, कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। और 15 मार्क्स में हम लोगों को मात्र 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस आपका जैसे मान लीजिए उसमें यानी 6 क्वेश्चंस का आ जा रहा है, तो यानी हमारा ऊपर में 3 क्वेश्चंस हो गए हैं ग्रुप A में, यानी 4 से लेके 9 तक हमारा किस में रहेगा? ग्रुप B में रहेगा। और ग्रुप B में क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी कर सकता है कि A B ऑप्शन करके दे दे, यानी 4 से लेके 9 तक में A B करके ऑप्शन करके हमारे दे दे, ठीक है। और A B को हमारा बनाना कंपलसरी होगा, ठीक है। और रह गया बात कि एनी 4 को बनाने में, ठीक है, हम लोगों को कितने हो सकते हैं कि जो हम A B करके आपको ही बताएं वो आपका 7 मार्क्स 8 मार्क्स करके एक क्वेश्चन रहेगा। तो वही अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो A रहेगा वो मान लीजिए 7 मार्क्स का है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 का B रहेगा वो मान लीजिए 8 मार्क्स का है। तो 8 और 7 अगर हम लोग मिलाते हैं तो मिल के हो जाते हैं 15 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं हमारे MJ1 में। तो जैसे है हमारा यूनिट 1 में है डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ differentiability, relation between differentiability and continuity, differentiability and monotonicity, chain rule of differentiation, Darboux theorem, Raleigh's theorem, Lagrange mean value theorem, Cauchy mean value theorem, geometrical interpretation of mean value theorem, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज़ थ्योरम। यानी हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी में इतने सारे चीज़ को पढ़ने पड़ेंगे। अब यूनिट 2 में आता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें क्या क्या है? मैक्लोरियंस एंड टेलर्स थ्योरम फॉर एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन इन एन इन्फिनाइट सीरीज़। और क्या है? टेलर्स थ्योरम इन
finite form with Lagrange's, Cauchy and Roch-Schwarzschild form of remainder maxima and minima। तो ये हमारा 2 यूनिट कंप्लीट होता है यहाँ पे। आगे हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कर्वेचर, एसिम्प्टोट्स, कर्व ट्रेसिंग हमारा है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? कर्वेचर, एसिम्प्टोट्स ऑफ जनरल अलजेब्रिक कर्व, पैरेलल एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस, सिमेट्री, कनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टेंजेंट एट ओरिजिन, मल्टीपल पॉइंट्स, पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स, ट्रेसिंग द कार्टेशियन, पोलर एंड पैरामेट्रिक कर्व्स। यानी हम लोग को यूनिट 3 में इतने सारे चीज़ को पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 4 में। उसमें है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, इवेल्युएशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बीटा एंड गामा फंक्शन आर एक्सक्लूडेड, रिडक्शन फार्मूला। ये हम लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 5 में, ज्योमेट्री ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डबल पॉइंट, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड बाउंडेड बाय प्लेन कर्व्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी हमारे यूनिट 5 में इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 6। तो उसमें हम लोग को पढ़ना है प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर। तो अब उसमें से क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या है टॉपिक्स, वो को हम लोग देख लेते हैं। प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, distance of a point from a straight line, distance between two straight lines, distance between a straight line and a plane, sphere, different forms, intersection of two spheres, orthogonal intersection, tangent and normal, radical plane, radical line, coaxial system of sphere, pole, polar and conjugacy। यानी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे यूनिट 6 भी। यानी हम लोगों को इतना पढ़ेंगे तो ही हमारा 75 मार्क्स हमारा इधर से आ पाएगा और 25 मार्क्स हमारा कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। यानी कॉलेज में आपका मिड सेम जो हुआ है, मिड सेम के बारे में मैंने ऊपर में ही बताया अभी, जैसा कि हमारा मिड सेम में मैं फिर से बता देता हूँ कि मिड सेम हमारा 25 मार्क्स का लिया गया है और 25 मार्क्स में जिसमें 20 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम हुआ है और 5 मार्क्स हमारा अटेंडेंस के लिए दिया जा रहा है। यानी कुल मिला के उधर से 25 और इधर से 75, यानी मिला के हो जा रहे हैं 100 मार्क्स। और आगे बने रहिए, आप लोगों को इसी चैनल पे और भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 में मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सब क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।